गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। और यहाँ पर ना सुबह सुबह का ही टाइम है, बस है ना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो जितने भी बर्तन होते हैं ना मंदिर में रखे होते हैं, वो सारे के सारे बर्तनों को लेकर के आई हूँ और उनको मैंने धो लिया है। धो करके पोंछ ले रही हूँ। तो पानी टपकता रहता है ना, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पूरे वहाँ पे गीला गीला सा हो जाता है। और ना इनकी में ना शाइन भी तभी आती है। और ये जो छोटा सा टिफ़िन दिख रहा है ना, ये इसलिए है कि ना जैसे तुलसा जी तोड़ के रखनी होती है ना, उसके लिए। जैसे शनिवार को मैं संडे की भी तोड़ के रखती हूँ, या फिर दशमी वाले दिन है ना एकादशी की तोड़ के रखती हूँ, तो वो इसी टिफ़िन के अंदर रखती हूँ, छोटे से टिफ़िन में। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ तुलसा जी में और सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने पहले ही सुखा दिए थे, तो यहाँ पर बस मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में मैं तुलसा जी के भी है ना पूजा अर्चना कर लूँगी। कार्तिक का महीना चल रहा है, वैसे तो कार्तिक के महीने में तुलसा जी की सेवा पूजा करनी चाहिए हर चीज़ को, लेकिन मैं तो खैर पूरे साल भर ही करती हूँ। लेकिन है ना जो नहीं करते हैं उन्हें करनी ही चाहिए कार्तिक के महीने में। तो पूजा तो हो गई है सुबह की, और यहाँ पर मैं ना फेशियल के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हल्दी वाला। और यहाँ पर मैंने जिस समय मैं ये दूध वगैरह गर्म करती हूँ ना, उसी समय पे मैं दलिया बना लेती हूँ हस्बैंड जी के लिए, जो भी मुझे मतलब बनाना होता है। तो लेकिन अभी वो खा रहे नहीं हैं दलिया, क्योंकि उनकी तबीयत है ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और यहाँ पर ना मैं मूंग की दाल बना ले रही हूँ, क्योंकि मूंग की दाल होती है ना वो सही रहती है, जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो अच्छी लगती है। रोटी के साथ में घी के अंदर हींग जीरे का तड़का लगा करके बनाओ, बहुत मस्त लगती है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाए आते हैं। और आज कोई फ्रूट तो है नहीं, इसलिए बिस्किट का ही भोग लगाऊंगी साथ में, और दाल भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल खोल रखे हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि ज़्यादा स्टाइल मार रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्लच टूट गया है, तो मैंने यहाँ पर ना मतलब दूसरा लगाया, तो ये दूसरा वाला आपको दिख रहा है, जिसको मैंने अभी साइड में भी कर दिया है। इसमें ना मेरे बाल बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, इतने पतले हो गए ना बाल की मैं क्या ही बताऊँ। तो इसमें मेरे बाल रह ही नहीं रहे, तो फिर मैंने बोला तू हटी जा, इससे अच्छा तो मैं खुले ही बाल रख लेती हूँ, दूसरा लगाऊंगी। और यहाँ पर ना मैंने दाल को ना भिगो करके रख दिया है, धो करके। और ना बस जो कंटेनर है उसे साइड में रख दिया है जगह पर। और ये क्रिशु का दूध है हल्दी वाला, और बिस्किट दोनों भोग लगा करके आ रही हूँ। मैं जो वाइट वाला क्लच लगाती थी ना वो टूट गया, और ये वाला क्लच है ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ना ढीला रहता है। और हमारी मनी प्लांट पूरी सूख गई, सर्दियाँ पड़ रही है ना, और यहाँ से पूरा ढका ही रहता है, तो धूप मिल ही नहीं पाती, तो पूरा वो हो जाता है, मतलब पूरा सूख गया। और मेरी ना जुकाम की वजह से ना ऐसी हालत हो रही है कि चेहरे से भी आपको लग रहा होगा डल डल। देखिए लिपस्टिक लगाने से थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। लिपस्टिक लगाने से थोड़ी सी रौनक आ जाती है। एक्चुअली शंख बजाती हूँ ना सुबह पूजा के बाद में, आरती के बाद में, तो फिर लिपस्टिक है ना उस पर लग जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती पूजा कर लूँ फिर उसके बाद में लगाऊंगी। और वैसे भी कितनी देर रहती है लिपस्टिक, ज़रा से उसमें हट जाती है। चलिए बाहर टहल के आते हैं थोड़ी सी देर। हल्की हल्की सी धूप अच्छी लगती है सुबह सुबह की। तुलसा जी। और हाँ, हमारे नया प्लांट आया है, केले का पौधा। मैं थोड़े दिन पहले ना सोच ही रही थी, जब मैं वो चल रहे थे, क्या चल रहे थे, वो नवरात्रि चल रहे थे ना, तब मैं सोच रही थी कि ना केले का एक पौधा होना चाहिए, जिससे बृहस्पतिवार के व्रत करने का मन था कि मैं बृहस्पतिवार के व्रत करूं। मैंने एक बार किए थे, बहुत पहले व्रत किए थे, लेकिन मैंने वो पूरे ही नहीं करे, मतलब पूरे ऐसे नहीं करे क्योंकि इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, बस उठा लिए शौक में, लेकिन फिर पूरे नहीं करे। तो मैंने सोचा कि चलो है ना, अगर केले का पौधा हो आसपास कहीं तो करूं, लेकिन है ही नहीं तो कैसे करूं। लेकिन ये देखिए केले का पौधा आ गया। अब सोच रही हूँ कि बृहस्पतिवार की व्रत कर लेती हूँ, तो करेंगे। थोड़ा बताइएगा कि अगर आप में से कोई बृहस्पतिवार की व्रत करता है तो बताइएगा कि कैसे करते हैं, पूजा विधि बताइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है, क्योंकि बहती रोड है ना, तो ट्रैफिक हमेशा रहता है, सुबह शाम रात। अब रात के 12-1 बजे भी आओगे ना, तो यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक रहेगा। रात के 12-1 बजे ट्रक है, बस है, ये सब चलते हैं, और सुबह के टाइम में ये गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं। कपड़े भी ज़्यादा नहीं धोए, क्योंकि आज मेरी तबीयत मुझे ऐसी लग रही थी। मैंने बोला अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगी ना
तो हो जाएगी तबीयत ख़राब। और मैं नहीं चाहती कि मैं कार्तिक के वो लास्ट के 5 दिन छोड़ूँ, तो इसलिए ना मैं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करा। और आज मैं उठी भी 6 बजे आराम से, कि मैंने बोला कि कोई जल्दी नहीं है, फिर 5 दिन जो नियम लेने हैं ना वो अच्छे से करूँगी, पूरे 5 दिन के नियम। पूरा तो कार्तिक स्नान नहीं कर पाई, मन तो था एक्चुअली, लेकिन ना वही है, कर नहीं पाई क्या, आलसी कुछ भी सवाल लो, गृहस्थी में इतना फंस जाती हूँ ना। एक्चुअली सही बताऊँ ना तो घर का काम तो रहता है, लेकिन फिर ना यूट्यूब का तो छोड़िए, मैं अपना, मेरा मन होता है तो मैं डालती हूँ, मैं ऐसा अपने ऊपर प्रेशर लेकर के, और फिर यूट्यूब का काम नहीं करती हूँ। लेकिन हस्बैंड जी की दुकान का काम रहता है, जैसे दिवाली आई तो फिर दिवाली पे, हर धनतेरस पे तो हर्षित तो बिल्कुल ही बिजी रहता है। और ना जैसे दिवाली आई, धनतेरस आई, तो फिर ना जो चौकियाँ होती है उस पर रंग करना, और फिर उस पर ना कपड़ा वगैरह चढ़ाना, ये सब कुछ हमने घर में ही किया। क्योंकि एंड टाइम पे जहाँ से हम लेकर के आते हैं ना, उन लोगों ने ना बोला कि है ही नहीं माल, नहीं स्टॉक ही ख़त्म हो गया। तो फिर घर पर ही हम लोगों ने पूरी तैयार करी। तो कितनी मेहनत लग जाती है। राखी के टाइम पे भी ऐसी राखियों को पैक करना, पैकिंग का काम हम घर में ही करते हैं। खुली राखी ले आते हैं और फिर पैक करते हैं, तो फिर उसमें भी चाहिए होता है। अब जैसे शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी के सीज़न में भी कुछ ना कुछ काम है ना रहते ही हैं। जैसे पटली वगैरह होती है ना, तो वो सब कुछ बनाना, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। एक बार तो सुबह हो जाता है झाड़ू पोछा, लेकिन फिर ना हस्बैंड जी चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में जब सब लोग उठ जाते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उसके बाद में मैं ना यहाँ पर ना एक बार और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। क्योंकि बेडशीट झड़काती हूँ, सोफ़े के कवर वगैरह झड़काती हूँ, तो पैरों में ना मिट्टी किरकिराती है, तो फिर एक बार और लगा लेती हूँ पोछा। और वो चौकियाँ दिखी थी, वो हमने ही रंग करी है। तो यही मैं आपको बोल रही थी कि ये सारे काम है ना करने में ना बहुत मतलब टाइम तो लगता ही है ना, देखो कुछ भी करो तो। और सर्दियों में तो दिन भी इतने छोटे से हो गए। देखिए हर्षित ने क्या किया है, पूरा डंडा उस पर पेच नहीं लगा हुआ था, इसने जैसे ही पर्दा सरकाया वैसे ही धम सीना गिर पड़ा। अगर तेरे सर पे गिर जाता तो पकड़ लिया, मैंने सर पे गिरा था। हादसा हो जाता। अब मैं वापस से बिना पेच के लगाई, तो पर्दे को खोला बंदी मत करियो हो, हैं? या पेच लगा देगा क्या तू, हैं? पेच लगा के जा, स्टूल लिया, इसको लगाए। खाना चाहिए। देखिए टी शर्ट पे क्या लग रहे हैं भाबू भाबू से। सामने का वो पहिया सही हो गया, आगे का। एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। मैं बताइए क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ यहाँ पर ये गोभी को काट रही हूँ। काट करके रख दो, फिर ये रहता है कि अभी फिर थोड़ा काम नहीं है ना, बस दूध ही गर्म कर रही हूँ, तो दूध का ध्यान रखना ही है, तो फिर गोभी भी कट जाएगी। फिर नहीं तो ना जब सब्ज़ी वगैरह बनाने बैठो ना, तो हड़बड़ी में ना ये सब्ज़ी होती भी ऐसी है कि कीड़े वगैरह हो, तो इसलिए इसको आराम से काटो तो ही सही रहता है ना। नीचे कागज़ लगा लेती हूँ, क्योंकि ना इसके अंदर से कुछ भी ना गिंडार वगैरह निकलती है ना, तो फिर मुझसे ना फेंक ही नहीं जाती, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, घिन सी आती है। तो है ना मैं इसके ऊपर ही काटती हूँ, और आज निकलती है ना तो इसी कागज़ में लपेट लपेट के फेंक देती हूँ। ऐसे हाथ से मेरे से उठाई नहीं जाती, और इसलिए कागज़ बिछाती हूँ कि अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ही है ना कि कुछ एलर्जी मतलब कीड़े मकोड़ों से, तो फिर आप लोग भी ऐसे कर लिया करो, या करते हो बताइएगा। यहाँ पे ना दूध भी गर्म हो रहा है। एक्चुअली सुबह के बाद में मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, अभी हो चुकी है रात के अभी ना 9 बज रहे हैं। और मैंने ना हर्षित को बोला है, हर्षित के पापा को, कि माला वगैरह ला दो, और कल कुछ बनाऊँगी फलाहार में, तो साबूदाना तो मेरे पास पड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि है ना मूँगफली आ जाती है, तो मूँगफली से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मूँगफली की बोलिए, फूल माला की बोलिए, तो दोनों चीज़ आ जाएंगी। तो फूल वाला आ जाती तो ऐसा लगता है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान के सामने क्या चढ़ाना चाहिए, श्रद्धा और सुमन। श्रद्धा मतलब हमारी अंदर जो भक्ति है, प्रेम है, सुमन यानी कि फूल। तो कम से कम फूल तो होने चाहिए पूजा में। तो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने छोटा सा जो ये मिनी गार्डन है इसके अंदर से हम तोड़ लाते हैं। नहीं होते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो
ये रहता है। और अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं गोभी काट लेती हूँ नहीं तो फिर दूध गर्म हो जाएगा और फिर मुझे फालतू में खड़ा होना पड़ेगा। मैं फालतू में किचन में मुझे ज़्यादा फालतू खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो खैर ना गोभियों में ना इतनी ज़्यादा है ना गिंडार वगैरह निकल नहीं रही है। दूध भी एक ऐसी चीज़ होती है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। वो देखिए, थोड़ा सा मैं आपसे बात क्या करने लगी वो फन्ने में आ गया था, वो तो बच गया थोड़ा सा, बंद कर दिया अभी फिलहाल तो। अच्छा, कल के वीडियो पे कोई ना मुझसे कह रहा था कि उनके तो इतनी मलाई से ना इतना घी निकलता ही नहीं है। तो पहली बात तो है ना, जो दूध होता है ना इसको अच्छे से उबालो, मतलब जैसे एक बार बॉईल आ गया तो फिर धीमी आंच पे ना बॉईल होने दो। अब जैसे बॉईल आ गया तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी क्योंकि उफन रहा था ना, तो अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ना इसको बॉईल करती रहूँगी। चाहो तो आप चमचे से ना चला भी दो, और जैसे ये हो जाएगा ना फिर आप गैस बंद कर दोगे। तो इसको डायरेक्ट ढको मत, इसको थोड़ा देर उगड़ा रहने दो। फिर उगड़ा रहता है ना तो फिर बाहर की जो ऊपर की ठंडी हवा पड़ती है ना तो फिर मलाई जमती है। अगर आप इस समय ही है ना मतलब होते ही बंद कर दोगे गैस को तो फिर ना इसके अंदर मलाई नहीं पड़ पाती है इतनी। फिर अब है ना ऐसे थोड़ी हवा लगेगी तो थोड़ी सी मोटी मलाई निकलती है, और मलाई निकलेगी तभी तो घी निकलेगा। तो ये रहता है, तो इसलिए ना इसको ऐसे धीमी आंच पे होने दूंगी 15-20 मिनट के लिए, और फिर थोड़ा सा कभी कभी चमचे से भी चला देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे धीमी आंच पे होने देती हूँ। नहीं लगता है मेरा, बिल्कुल धीमी आंच पे करते हैं ना तो नहीं होता है। ये वाली गैस है ना बिल्कुल धीमी चलती है, ये वाली थोड़ी तेज़ चलती है। अगर मैं धीरे भी कर देती हूँ तब भी बहुत तेज़ चलती है। ये देखने में बड़ी गैस है, मतलब कि अगर तेज़ करेंगे तो ये बहुत तेज़ चलती है, और अगर धीरे करेंगे तो है ना बहुत धीमे चलती है। तो ये वाली गैस है ना मुझे इसलिए अच्छी लगती है। और ये चिमनी के नीचे नहीं आ पाती, थोड़ी सी वो रहती है। तो जब भी तड़का लगाती हूँ तो कभी आपने देखा होगा, कभी यहाँ पर लगाती हूँ कभी यहाँ पर लगाती हूँ, चिमनी की वजह से तो थोड़ा रहता है। और यहाँ पर भी है ना छिपकली भी रहती है ना, यहाँ पे इनको सर्दियों के अंदर छिपकली है ना सुप्त अवस्था में बैठ जाती हैं। तो ऐसी जगह बैठती हैं जहाँ पे गर्माहट मिलती रहे, कोई छेड़े नहीं। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे चिमनी की इधर की साइड थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पर जा करके बैठ जाती हैं ऐसी है ना। तो ज़्यादा ही दुकान से मंगा लो आती है इसलिए ना। एक ही काटूँ, फिर ज़्यादा देर कटी हुई सब्जी को रखते नहीं ना, तो एक ही काटूँगी तो बहुत सारी है। काट लिया गोभी, एक गोभी काट लिया, एक रख दे रही हूँ तो बहुत सारी हो जाएगी। कल मैं खाना खाऊंगी नहीं तो फिर ये अकेले कितनी सब्ज़ी खाएंगे। तो इसको ऐसे ही रख दे रही क्योंकि ज़्यादा कहते हैं ना कि 12 घंटे से ज़्यादा है ना सब कटी हुई सब्ज़ी को रखना नहीं चाहिए। और जब घर के अंदर है ना दुकान होती है ना तो ऐसा घर की हालत ऐसे रहती है। ये मेरे को पता नहीं कितनी बार समेटना पड़ता है। उस दिन घी निकाला था ना तो है ना बहुत सारा मावा निकला था, तो है ना मावे से कुछ बनाएंगे। तो चलिए, फूल माला मिल गई और ये प्रसाद भी मिल गया, लेकिन मूंगफली नहीं मिली। फ्रिज में रख दिया, बाहर चींटियाँ लगने का डर रहता है। दिन भर में पता नहीं कितनी बार घर को समेटना पड़ता है। हस्बैंड जी आते हैं फिर फैला जाते हैं, फिर समेटती हूँ, फिर फैला जाते हैं, फिर समेटती हूँ। यही मेरा काम चलता रहता है दिन भर। और ना यहाँ पर ना ये चौकियाँ ना इन बनाई हुई थी, इन पे रंग वगैरह किया था, फिर ये यहाँ पर ही रखी रह गई। इन्होंने बोला कि अब चौकी का सीजन चला गया है तो इन्होंने इनको ऊपर भिजा दियो। तो मैं हर्षित को बोल रही थी ऊपर भिजाने के लिए। एक चौकी मैंने निकाल ली, कल अष्टमी है ना तो उस पर पूजा कर लूँगी। और तो ये हर्षित का ना यही रहता है, मन होता है ना तो आगे से आगे काम कर लेगा, और मन नहीं होगा ना तो ये देखिए साइड में कर दी। तो ऐसे रहता है। और यहाँ पर अभी बस अपने खेलने में लगा हुआ है, तो बैठ गया है वापस से सोफ़ा। मतलब हस्बैंड जी तो हैं, ये ना सामान को इधर उधर करते रहते हैं, ये भी ऐसे ही है। तो ना थोड़ी सी ना सर्दियाँ आ गई है, कृषि के लिए सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, तो मैं उसको ऐसे मतलब शॉल टाइप उड़ा करके और फिर सुलाती हूँ। मतलब कि आपको याद है जब जन्माष्टमी आई थी तो बहुत सारे गद्दे ले आए थे ये, तो उन्हीं गद्दों में से ना एक गद्दा है ना, मतलब गद्दा रजाई जैसा ही है, तो उसको निकाल करके और उसको उड़ा देती हूँ, तो है ना जैसे ठंड ना लगे। अब मेरे पास मैं ये बोल रहे थे लाऊंगा कपड़े, अब देखो ये कब तक लाएंगे भगवान ही जाने। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कल रहेगी गोपाष्टमी, तो और कल दुर्गाष्टमी भी रहेगी, मासिक दुर्गाष्टमी। तो आप सभी को ना गोपाष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों की अनंत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। कल मेरा तो फास्ट रहेगा। बाय।